जो कि आपको फर्स्ट लुक में लगेगा कि ये कैसा रूल है, बट एक्चुअल में इसका बेनिफिट आप बहुत ही ज़बरदस्त उठा सकते हो। तीसरा रूल कहता है कि 99% लोगों का प्यार टाइम पास के इरादे से शुरू होता है। यहाँ पे ध्यान दो, बात की जा रही है कि 99% लोगों का प्यार टाइम पास के इरादे से शुरू होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि 99% लोगों का प्यार टाइम पास होता है, दोनों में अंतर है। मैं कंप्लीट करूँ तो आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए, किसी का भी प्यार टाइम पास के इरादे से शुरू होता है। अगर वो टाइम पास बनकर रह जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट अगर टाइम पास के इरादे से शुरू होकर ट्रू लव में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको डेस्टिनी ने जो है भेजा है और सब कुछ आपको बहुत ही क्लियर कट पता है कि अच्छा हाँ, हम मेड फॉर ईच अदर हैं, सोलमेट हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हो लेकिन फील हो रहा है और जो है हम बस उसी को याद कर रहे हैं और उसी के सपने आ रहे हैं और जब हम सामने आते हैं तो आंधी तूफान बिजली कड़कना इस टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसा फिल्मों में होता है। और फिर हम उसके लिए सब कुछ किए जा रहे हैं, करते हैं, लेकिन कभी भी फिजिकल होने की जो इच्छा है वो मन में नहीं आती, कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन बस हम किए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं, वो अंडर 1% आते हैं, इससे भी कम इनकी संख्या है। लेकिन जो 99% लोग हैं, जिनमें लगभग सभी लोग आते हैं, हो सकता है कि आप भी हो, कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से आप खुद से ज़रा एक बारी चेक करो और आपको पता है, ठीक है, आप चेक करो कि जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो आने से ठीक पहले आपका इरादा क्या था। आने से ठीक पहले आपका इरादा क्या ये था, रिलेशनशिप में आने से पहले आपका इरादा ये था कि हम सिर्फ एंजॉय करेंगे, एंजॉय करने के इरादे से आ रहे हैं, या आपका इरादा ये था कि नहीं इसको गले डालेंगे हम, ऐसा इरादा था। मैरिज करने का इरादा था कि आपका नहीं था। जो लोग ये कहते हैं कि क्या आप हमसे शादी करोगे तभी हम रिलेशनशिप में आएंगे, एक्चुअल में जो हाँ कहता है वो भी टाइम पास के इरादे से आता है और जो पूछता है वो भी टाइम पास के इरादे से आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फर्स्ट लुक में आप मैरिज का डिसीजन कभी नहीं लोगे, यकीन मानो कभी नहीं लोगे आप। ये इतना सीरियस मैटर है कि कभी ऐसी गलती आप नहीं करोगे। आप बताओ, आपका रिलेशनशिप 1 साल या 2 साल का हो चुका है और आप जिसके साथ हो उससे शादी क्यों करना चाहते हो? क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि हमारा पार्टनर परफेक्ट है कि नहीं है, कहीं हम गलत इंसान से शादी तो नहीं करना चाहते, ये हमसे प्यार लाइफ टाइम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या ये हमारी फैमिली को जोड़कर रख पाएगा? लुक्स सिर्फ एक पैरामीटर है, ये सफिशिएंट नहीं है मैरिज के लिए चुनाव करने का, बाकी और भी पैरामीटर्स होते हैं। तो क्या रिलेशनशिप में आने से पहले सारे पैरामीटर एक्टिव होते हैं? नहीं, सारे जो है इनएक्टिव होते हैं। तो इसलिए ये जो है आपको समझना ज़रूरी है कि 99% लोगों का प्यार जो है टाइम पास के इरादे से आता है, लेकिन बाद में जो है ट्रू लव में कन्वर्ट होता है, डेफिनेटली हो जाता है कई लोगों का, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका हम फ़ायदा कैसे उठाएंगे? इसका फ़ायदा आपको ऐसे उठाना है कि जब तक आपका प्यार टाइम पास के इरादे में चले, ठीक है, जब तक टाइम पास के पीरियड में चले तब तक आपको जो है सीरियस नहीं होना है, ना ही फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपको सतर्क रहना है। और जब धीरे धीरे ट्रू लव में कन्वर्ट हो जाए फिर जो मन करे वो करो। यही गलतियाँ ज़्यादातर रिलेशनशिप में होती हैं और रोना रोते हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें फंसाया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया, हमें तो लूट लिया गया। ये इसी वजह से होता है। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि कब हमारा प्यार ट्रू लव में कन्वर्ट हो गया? आपको ये सबसे पहले पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में सभी का ऐसे ही होता है, आपका भी ऐसे ही है, आपका पार्टनर भी इस इरादे से आया हो सकता है और आप भी। तो क्या है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ में कोई एक्टिविटी मत करो, किस भी मत करो, ठीक है, हो सके तो हग भी मत करो। उसके बाद 3 मंथ के बाद 3 to 6 मंथ के बीच में किस वगैरह कर सकते हो, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी आपकी, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं होगी। 6 मंथ के बाद जो है आप इंटीमेट वगैरह होने के बारे में सोच सकते हो, या कंप्लीट 1 ईयर का टाइम कंप्लीट कर लो, फिर जो है इंटीमेसी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसको हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बोल सकते हैं, वो तब होना चाहिए। तो अगर इतना वक्त लगा के आप करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टाइम पास वाला प्यार इतने दिन तक नहीं टिकेगा, ठीक है। और अगर टाइम पास के इरादे से हुआ है तो वो ट्रू लव में कन्वर्ट हो चुका होगा और उसके बाद आप करोगे तो आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम पास का अब रहा ही नहीं। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी होता है और इसका बेनिफिट ऐसे आप उठा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं इस पॉइंट के माध्यम से, इस रूल के माध्यम से क्या समझाना चाहता था। तो मैंने आपको 3 रूल्स दिए हैं, इनको आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा, इनका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा।
और अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उस पर ये पूरा सर्च मार देना lovintercity@CM4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।